हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरटेक फ्रेश वेरी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, देश के अंदर बड़ा घटनाक्रम हुआ दोस्तों, और ये हुआ दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कराया गया है दोस्तों इंतजार। और दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री को इंतजार कराना क्या है सही है दोस्तों? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है, किसी एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है दोस्तों, उनको इंतजार कराना और अपनी पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच क्या इतना बड़ा गैप हो जाए कि देश के अंदर इतना बड़ा तूफान आया, उसके अंदर नुकसान के ऊपर बात करने की बात तो एक साइड है दोस्तों, बात करने तक को भी राजी नहीं है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कराया गया इंतजार दोस्तों, कराया है मुख्यमंत्री। एक मुख्यमंत्री क्या देश के प्रधानमंत्री को इंतजार करा सकता है दोस्तों? बताएंगे डिटेल्स के अंदर क्या है पूरा घटना और क्या है मेरा व्यू दोस्तों। बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिए। चैनल पे नया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे इंटरेस्टिंग अपडेट, वो होंगे इंडियन टेलीकॉम के रिगार्डिंग। तो दोस्तों शुरू करता हूँ ये लेटेस्ट वायरल अपडेट। दोस्तों, जैसा आपको पता है पूरे देश के अंदर अभी चर्चाओं का माहौल गर्म है दोस्तों, और बात हो रही है दोस्तों प्रधानमंत्री को क्या इंतजार करा सकता है कोई मुख्यमंत्री? देश का प्रधानमंत्री क्या इंतजार करेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री का टाइम इतना बेकार है? यानी कि क्या वो एक मुख्यमंत्री के लिए इतना टाइम वेट करेगा दोस्तों? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो कि अभी नई नई बनी है दोस्तों मुख्यमंत्री, और जनता ने उन्हें डेफिनेट बहुमत दिया। बहुमत के बाद जनता अपने काम कराने के लिए अब, जबकि इतना बड़ा तूफान आया था दोस्तों, उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री से बैठ के मिल के बात होती और जो नुकसान हुआ उसके अंदर कितना यानी कि मांग रख सकती थी, बड़ी मांग रख सकती थी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से दोस्तों, बता सकते थे कि हमें इतना नुकसान हुआ और हमें इतना मुआवजा चाहिए राहत कार्यों के लिए। लेकिन दोस्तों अभी भी लगता है पश्चिम बंगाल में चुनाव वाले मोड के ऊपर ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काम कर रही है दोस्तों, और अपना ईगो और अपनी दोस्तों बोल सकते हैं जो उनकी स्टाइल है काम करने की दोस्तों, वो बनाए रखना चाहती है दोस्तों। और नरेंद्र मोदी के साथ जो उनकी दोस्तों हो सकता है कुछ दिक्कतें हैं दोस्तों, इन दिक्कतों को लगातार ममता बनर्जी लगातार आगे बढ़ा रही है दोस्तों। और प्रधानमंत्री की मीटिंग के अंदर जो कि राहत कार्यों के लिए थी, यास तूफान का जो नुकसान हुआ राज्य के अंदर, उड़ीसा और दोस्तों पश्चिम बंगाल, इन दोनों के दौरे पे थे, दोनों राज्यों के दौरे पे थे दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधे घंटे मीटिंग के लिए आधे घंटे इंतजार कराना, ये बिल्कुल सही नहीं है। और दोस्तों, देश का प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होता, वो होता देश का प्रधानमंत्री। तो देश के प्रधानमंत्री को दोस्तों इंतजार कराना एक स्टेट के मुख्यमंत्री को बिल्कुल सही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि जो देश का पूरा संवैधानिक स्ट्रक्चर है दोस्तों, संविधान की जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से प्रधानमंत्री का अलग रोल है और मुख्यमंत्री का अलग रोल है। दोनों का इंपॉर्टेंस है दोस्तों, दोनों को संविधान के दायरे में रह के जनता ने चुना है दोनों को दोस्तों, और दोनों अगर सही तरीके से काम करेंगे, यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो भी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर दोस्तों, कोरोना काल के अंदर बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं। और दोस्तों इन मीटिंग के अंदर आधे घंटे टाइम खराब कराना, और दोस्तों जिसके लिए कि प्रधानमंत्री देने गए थे कि जो नुकसान हुआ उस नुकसान का जायजा लेके जो राहत कार्यों के लिए पैकेज है उसका दोस्तों बोल सकते हैं घोषणा करने गए थे दोस्तों, उस घोषणा के अंदर मुख्यमंत्री अपनी दोस्तों चुनावी मोड के अंदर से पश्चिम बंगाल को आना होगा, और चुनाव जो मोड है वो खत्म हो चुका दोस्तों। चुनाव के बाद सरकार आ चुकी दोस्तों, अब सरकार को 5 साल काम करना है। तो दोस्तों दोनों पार्टीज को एक साथ आके काम करना होगा जनता के हित में, और इसके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों, दोनों पार्टी को सोचना पड़ेगा, दोनों पार्टियों को आगे आके काम करना होगा, और यही सही होगा दोस्तों देश के लिए और देश के संविधान के लिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे विवाद अगर लगातार जारी रहेंगे तो काम करने में डेफिनेट दिक्कत आने वाली, केंद्र के साथ और राज्य के जो टकराव है दोस्तों, दोनों का जो टकराव है ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। तो चुनाव के पहले से पूरा घटनाक्रम चल रहा है दोस्तों, और लगातार खबरें आती है, कभी कोई घटना होती कभी कोई घटना होती। अब इन घटनाओं पर लगातार दोस्तों अब लगना चाहिए विराम, क्योंकि अगले 5 साल डेफिनेट पश्चिम बंगाल में सरकार रहने वाली है टीएमसी कोई काम करना, और दोस्तों उसको काम करना है केंद्र के साथ मिलकर। अगर केंद्र के साथ ऐसे टकरार जारी रहेगी तो ये पश्चिम बंगाल की जनता के हित में भी बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए दोनों पार्टियों को अब दोस्तों कर देना, पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है अभी तक क्या हुआ इसको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और आगे यानी कि फ्यूचर के ऊपर ध्यान देते हुए जनता के हित में। कोरोना काल चला, वैसे कठिन दौर है दोस्तों, और इस कठिन दौर के अंदर अब दोनों सरकारों को, राज्य सरकार और केंद्र सरकार को मिल बैठ के दोस्तों आगे जाने का सोचना होगा। अपनी जो मानसिकता है दोस्तों, इसके ऊपर सबसे बड़ा पॉइंट यही मानसिकता, अपनी मानसिकता चेंज करनी होगी और एक पॉजिटिव मोड के अंदर आना होगा दोस्तों। किसको अगर सवाल उठेगा तो पॉजिटिव मोड में आना होगा, तो सबसे पहले होंगे एक दूसरे के ऊपर आरोप, इन आरोपों को बंद करना सबसे पहले पॉजिटिव मोड में जाने के लिए। और पॉजिटिव मोड में जाने के लिए यानी कि पश्चिम बंगाल और देश के अंदर दोस्तों सही माहौल बने। पश्चिम बंगाल के अंदर लगातार हिंसाएं हो रही, क्वेश्चन मार्क लग रहे दोस्तों पश्चिम बंगाल के ऊपर और पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर, इन सबको दोस्तों रोकना होगा।
टीएमसी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। ये आरोप डेफिनेट जांच का विषय हो सकता है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। लेकिन दोस्तों पॉजिटिव मोड में आना होगा, पॉजिटिव मोड में आके दोनों को करना होगा काम, और ये होगा जनता के हित में और देश के हित में। कोरोना काल है, अवेयर रहिए, सचेत रहिए। और दोस्तों ये पूरा घटनाक्रम है, वेट कराने आधे घंटे। प्रधानमंत्री मोदी को इसके ऊपर ममता बनर्जी का भी बयान आ चुका और उन्होंने भी क्लियर कर दिया उन्हें देरी क्यों हुई है। दोस्तों उन्होंने देरी का कारण बताया, उन्हें जो लैंडिंग है उसके लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनको आधे घंटे तक यानी रोका गया, उड़ान भरने के लिए आधे घंटे तक रोका गया। उसके बाद उन्हें उड़ान भरने की इजाज़त मिली, यानी 15 मिनट का वो गैप हो गया दोस्तों। 15 मिनट जब हेलीकॉप्टर से वो उतर रही थी, यानी उसमें यानी लैंडिंग के लिए भी 15 मिनट का वेट कराया गया, यानी 15 मिनट उड़ान भरने में और 15 मिनट टेक ऑफ और टेक ऑन, यानी दोनों में 15-15 मिनट का टाइम लगा, जिसकी वजह से ममता बनर्जी की तरफ से ये बयान आया दोस्तों कि उनको आधे घंटे की लेट हुई प्रधानमंत्री की मीटिंग में जाने के लिए, जो लेट हुआ। और जो मीडिया दोस्तों लगातार बताया खाली कुर्सी को दिखा के पिछले 2 दिन से जो पूरा घटनाक्रम चल रहा मीडिया के अंदर, खाली कुर्सी ममता बनर्जी की मीटिंग के अंदर दिखाई जा रही। इसके ऊपर ममता बनर्जी का भी बयान आ गया कि उनको देरी क्यों हुई। दोनों तरफ से दोस्तों बयान आ चुके हैं और अपनी सफाई आ चुकी है। आप क्लियर करिए, आप सोचिए कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत। कमेंट करिए दोस्तों, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मिलेंगे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको सबसे पहले आपके चैनल आरटेक पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।